वाक सिद्धि। वाक सिद्धि जो बोले हुए वचन हैं वह किसी को आपने कोई आशीर्वाद दिया है और अगर वह सत्य हो गया है तो उसे वाक सिद्धि कहते हैं, कंठ की सिद्धि कहते हैं। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है वाक सिद्धि, कंठ की सिद्धि। कंठ की सिद्धि क्या होती है? यह होती है कि जब हमारे बोले हुए वचन सिद्ध होने लग जाते हैं, सत्य होने लग जाते हैं, उसे वाक सिद्धि कहते हैं। तो वाक सिद्धि, कंठ की सिद्धि अगर आपको मिल चुकी है और आपको अभी तक पता नहीं है तो मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वाक सिद्धि मिल गई है या नहीं मिली है, और अगर मिल चुकी है तो कितनी % तक आपको वाक सिद्धि मिल चुकी है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर से ज़रूर आपको उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूंगी, चाहे मैं वीडियो बना कर दूं और चाहे मैं आपको पर्सनली कमेंट का जवाब दूं। तो कमेंट का जवाब भी दूंगी और आप जय जय महाकाली ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो अब बात करते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि जो होती है ये एक साधना होती है, सिद्धि होती है। जब हम मंत्र का जाप करते रहते हैं, लगातार मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा करते हैं, किसी भी तरह से जब हमारे इष्ट देव हम पर प्रसन्न होते हैं तब हमें वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तो वाक सिद्धि जो होती है हमारे बोले हुए वचनों को सत्य करती है। जैसे हमने किसी को कह दिया कि तेरा बेटा नहीं है, तेरे घर में तेरे बेटा हो जाएगा, या संतान नहीं है, संतान हो जाएगी, तेरी नौकरी लग जाएगी, या कोई भी किसी की भी मनोकामना का आप आशीर्वाद दे देते हैं और वह आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है तो उसे वाक सिद्धि कहते हैं, कंठ की सिद्धि कहते हैं। तो ये जो सिद्धि होती है यह बहुत ही कम लोगों के पास होती है। जैसे 100 में से 10 लोगों को ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, वाक सिद्धि जिन लोगों को प्राप्त होती है, जिनके कंठ की सिद्धि मिल चुकी है, बहुत ही सिंपल साधारण से होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। पर इनका स्वभाव ऐसा होता है कि यह बहुत ही चुप रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, किसी की चुगली चपाटी करना इन्हें पसंद नहीं होता है, शोरगुल इन्हें पसंद नहीं होता है। और सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है, रात को सोते टाइम 3 से 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे इनके गले में खराश होनी शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए आप लगातार मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, भोग दे रहे हैं, तो आपकी अगर कंठ में खराश होने लगी है, मान लीजिए खांसी नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है और सिर्फ रात में ही आपके गले में खराश होनी शुरू हो जाती है, तो यह एक सिम्टम होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमें कंठ की सिद्धि प्राप्त होने वाली है या हमें हो चुकी है। ये जो संकेत होता है यह हमारे इष्ट देवता की, हमारे देवताओं की कृपा से ही हमें मिलता है। कंठ की सिद्धि जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारा जो स्वर होता है, हमारी बातें जो होती हैं बहुत ही मधुर होने लग जाती हैं, बहुत ही मीठा बोलने लग जाते हैं। ऐसे लोगों का जो स्वर होता है बहुत ही मीठा होता है और हजारों की भीड़ में यह पहचाने जाते हैं। 100 लोगों में से ये 10 लोग ऐसे होते हैं जो अलग से पहचाने जाते हैं और इनको आप बहुत ही दूर से, इनमें एक चुंबक की तरह से आकर्षण होता है। ये उनका स्वभाव होता है, अकेले रहना, ज़्यादा शोर ना मचाना, शोरगुल इन्हें पसंद नहीं होता है। अब कंठ की सिद्धि मान लीजिए आपको मिल चुकी है और आपने किसी को कोई आशीर्वाद दे दिया है और वह फलीभूत हो गया है, आपको पता चला है, तो आप को 40% तक कंठ की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और अगर मान लीजिए आप किसी दरबार में, चौकी में जा रहे हैं और उस दरबार में, आपको पता होगा दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, 20, 25, 50, और आप मान लीजिए वहाँ पर कोई सबको ही आशीर्वाद दे रहा है, तेरा बेटा जी हो जाए, या कोई भी आशीर्वाद दे रहा है और 50 में से 40 लोगों के आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं, बातें सत्य हो रही हैं, तो उस दरबार को ही सत्य कह दिया जाता है कि यह दरबार सच्चा है, क्योंकि जो उसकी सिद्धियाँ, जो शक्तियाँ होती हैं वह कार्य करती हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई सिद्धियाँ और शक्तियाँ होती हैं तब जब हम किसी को
आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद हमारी सिद्धियां और शक्तियां उसको पूरा करती हैं। उस कार्य को वह देवी देवता, वह इष्ट देवता उसे पूरा करते हैं। तो ये होती है वाक सिद्धि। तो ऐसे में आपको सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? देखिए, आपको पता है कि हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, हमारा कंठ सिद्ध हो चुका है, हमारा कंठ का जो चक्र है वह जागृत हो गया है। तो आपको जो सावधानी बरतनी है कि जब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका आशीर्वाद आपका सत्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ भी सत्य हो सकती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, किसी के लिए भी गलत बात ना बोलिए, गलत बात ना सोचिए, किसी को बद्दुआ ना दीजिए, क्योंकि वह बद्दुआ भी कहीं ना कहीं सत्य जरूर होगी। इसलिए आपको बद्दुआ देने से भी बचना है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, पैसे के लालच में आके गलत कार्य नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप दरबार लगा रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं और कोई आपको कोई पैसे का लालच देके कहता है कि आप ये कार्य कर दीजिए और आपको वह कार्य सही नहीं लगता है, वह कार्य सही नहीं है, जन कल्याण में नहीं है, तो उस कार्य को आपको नहीं करना है। अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो आपकी जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वह धीरे धीरे आपको छोड़कर जाना शुरू कर देती हैं और वह आपको छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि देखिए, जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, वह हमारे पास हमारी अच्छे बर्ताव को, पूजा को देखकर, हमारे भक्ति भाव को देखकर हमारे पास आई हैं। और अगर अब हम गलत कार्य करते हैं तो वह शक्तियां हमारे से रुष्ट होकर वापस चली जाती हैं। इसलिए ये आपको सावधानियां बरतनी हैं, कहीं भी गलत नहीं बोलना है, गलत कार्य नहीं करने हैं। देखिए, कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इसलिए हमें कभी भी गलत नहीं बोलना है। अगर कोई आपको कुछ कहता है भी है तो आप एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए और आराम से बैठ जाइए, गुस्से को शांत कीजिए। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जब आपके अंदर ये नेचर आ जाता है कि आप गुस्से को भी पी जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है कि हम बहुत ज़्यादा, कि ये तो भोले बाबा को भी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, वह भी गुस्से में श्राप दे देते थे, गुस्सा कर लेते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वह भी इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके हैं कि गुस्सा जब आता है तो वह भी श्राप दे ही देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात को, इस शक्ति को संभाल कर चलना है कि हमें जो ये भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, गिफ्ट है ये हमारे पास, जो हमें कंठ की सिद्धि प्राप्त हुई है। और अब हमें किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना है। जो भी फैसला, जो भी कुछ करना है, वह भगवान के ऊपर आपको छोड़ना है कि हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान देखेंगे। हमारे साथ अगर कोई भी गलत करता है, कुछ भी करता है, तो वह अपना कर्म कर रहा है और हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें गलत नहीं करना है। तो ये मैं आपको एक समझाने के लिए एक टिप दिया है कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है। और अगर आपको कोई जानकारी समझ नहीं आई है तो बताइए। जय मां काली।